हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे अपने ग्लोबलाइजेशन के पहले टाइप के बारे में, जिसका नाम है आउटसोर्सिंग। जानते हैं कि आखिर आउटसोर्सिंग होता क्या है, ठीक ना। तो इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ हायरिंग रेगुलर बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग रेगुलर बिजनेस करने के लिए किसी दूसरे कंट्री से लोगों को हायर करेंगे ना, तो यही हमारा कहलाएगा आउटसोर्सिंग। फॉर एग्जांपल, यदि देखा जाए तो अमेरिका वाले क्या करते हैं, हमारे इंडियंस के डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को डायरेक्टली वो हायर कर लेते हैं। यानी कि जो डॉक्टर, जो इंजीनियर बहुत ही क्वालिफाइड हैं, जिनके पास डिग्री बहुत अच्छा है, तो अमेरिका वाले क्या करते हैं, उनके पास एक ऑफ़र भेजते हैं कि भाई आइए हमारे यहाँ पे आप काम कीजिए, है ना। तो ये क्या है? आउटसोर्सिंग ही तो है। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, अपने रेगुलर बिजनेस को चलाने के लिए दूसरे कंट्री के लोगों को हायर कर रहे हैं। तो यही हमारा है आउटसोर्सिंग, ठीक ना। और इंडिया भी करता है, ऐसा बात नहीं है कि केवल वही करता है, इंडिया भी करता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे इंडिया में बहुत अच्छे हमारे पास कंपनी है, जैसे टाटा है, महिंद्रा है, बिरला है, विप्रो है, इन्फोसिस है। ये सारे भी आउटसोर्सिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, यानी कि ये लोग भी बाकी कंट्री के लोगों को हायर करते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा आउटसोर्सिंग। आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। और ग्लोबलाइजेशन जो है ना, इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का ये सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम्स, यानी कि सबसे बड़ा रिजल्ट है ये। यदि ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो एक कंट्री दूसरे कंट्री में जा ही नहीं पाता। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है कि मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ आइडिया, मूवमेंट ऑफ कल्चर, इस प्रकार ये सारा का सारा हमारा क्या है, ग्लोबलाइजेशन ही तो है। तो ग्लोबलाइजेशन यदि नहीं होता तो आउटसोर्सिंग भी आज नहीं हो पाता। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या है, मैनी ऑफ द सर्विसेज सच एज वॉइस बेस्ड बिजनेस, जिसको कि हम लोग कहते हैं बीपीओ, और कॉल सेंटर जिसको हम लोग कहते हैं, ये हो गया। रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, बैंकिंग सर्विसेज हो गया, म्यूजिक रिकॉर्डिंग हो गया, और इवन टीचिंग आर बीइंग आउटसोर्स्ड बाय कंपनीज इन डेवलप्ड कंट्रीज टू इंडिया। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी आपको यहाँ पे कॉल सेंटर नज़र आते हैं, इसके साथ ही साथ रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि कुछ चीज़ आपको रिकॉर्ड करना हो, ये हो गया। अकाउंटेंसी हो गया, लेखा जोखा हो गया, बैंक सर्विस हो गया, म्यूजिक रिकॉर्ड करना हो, टीचर हो, पढ़ाना हो, इस प्रकार से हो, ये सारा का सारा आज आउटसोर्स्ड हो रहा है। यानी कि एक कंट्री से दूसरा कंट्री जा रहा है और दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री में भी जा रहा है। यानी कि इंडिया के लोग जब बाहर जा रहे हैं तो बाहर के लोग भी इंडिया आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा आउटसोर्सिंग, ठीक ना। तो आउटसोर्सिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपने कंट्री से ना दूसरे वाले कंट्री के लोगों को यहाँ पे फिजिकली बुला भी लेते हैं, या फिर हम लोग उसको ऑनलाइन काम भी करवा लेते हैं। तो ये हमारा दोनों है एग्जांपल आउटसोर्सिंग का, ठीक ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फिर क्या है, मोस्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंड इवन स्मॉल कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर सर्विसेज टू इंडिया where they can get a cheaper cost with reasonable degree of skill and accuracy। देखिए, विदेश के जो है ना, यानी कि फॉरेन कंट्री के छोटे छोटे कंपनी और बड़े बड़े कंपनी भी इंडिया में आना चाहते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको जो लेबर है वो बहुत ही कम दाम में मिल जाता है, यानी कि उनको बहुत ही लोअर कॉस्ट में लेबर मिलता है, मशीन मिलता है, लैंड मिलता है, इक्विपमेंट मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, हर चीज़ उनको यहाँ पे सस्ते दामों में मिल जाता है। तो अब जब यहाँ पे वो आ रहे हैं, तो लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। यानी कि ये भी एक एग्जांपल है किसका? आउटसोर्सिंग का है। विदेश के कंपनी यहाँ पे आ गया और उन्होंने हमारे इंडियंस को हायर करना शुरू कर दिया, भाई तो मेरे पास काम करो। ये आउटसोर्सिंग का ही एग्जांपल है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द लो वेज रेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ skilled manpower in India have made it a destination for global outsourcing। मतलब ये कि इंडिया में कम दामों में, यानी कि कम रेट पे भी ना लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंडिया में आप यदि कम दाम भी देंगे ना तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो मैन पावर है ना, यानी कि यहाँ के लोगों के पास जो पावर है, स्किल है, जो नॉलेज है, जो समझदारी है, वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। तो लोगों का जो यहाँ आने का जो मकसद होता है ना, वो यही होता है कि यहाँ के लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, स्किल्ड होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से हर चीज़ों से ये लोग परिपूर्ण होते हैं।
तो जब यहाँ पे ये आते हैं तो इनको अच्छा रिजल्ट भी हम लोग देते हैं, है ना। तो ये आउटसोर्सिंग का ही एग्जाम्पल है। और इसीलिए आपको जो है ना, आज भी जब आप अमेरिका में जाएं तो वहाँ पे आपको नासा हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, आपको वहाँ पे अधिकतर इंडियन मिल जाएंगे, क्योंकि वो लोग किस पे फोकस करते हैं, आउटसोर्सिंग पे फोकस करते हैं। यानी कि जो ज़्यादा नॉलेजेबल हुआ, जो ज़्यादा उसके काबिल हुआ, उसको वो लोग घींच लेगा। यानी कि आइए भाई, हम आपको पैसा देंगे भर भर के, आप मेरे लिए काम कीजिए। और वो पैसा लेते हैं, भर भर के काम भी करते हैं, भर भर के पैसा भी देते हैं। तो ये हो गया हमारा आउटसोर्सिंग ग्लोबलाइजेशन का पहला टाइप। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि WTO के बारे में। ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है, ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।